नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। प्रोग्राम बीए बीएड फर्स्ट सेम एंड बीए बीएड फिफ्थ सेम। कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर। लोक प्रशासन का स्वरूप या प्रकृति, हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लोक प्रशासन क्या है, मीनिंग क्या है और परिभाषाएं क्या है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, क्योंकि देखिए जो लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति या स्वरूप को अब तक तय नहीं किया गया है। उसका जो नेचर है, किस प्रकार का है, ये तय नहीं किया गया है। इसको लेकर बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऑथर्स ने, बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बात की है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन की प्रकृति है, नेचर है, उसको लेकर दो मान्यताएं प्रचलित हैं। टू एजम्पशंस रिलेटेड टू नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर दो प्रकार की मान्यता या दो प्रकार के कहीं न कहीं वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग समूह बने हुए हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला जो अजम्पशन है या मान्यता है, ठीक है, वो क्या है? प्रबंधकीय या एकीकृत। ठीक है, मैनेजरियल और इंटीग्रल। और दूसरा जो अजम्पशन है, दूसरी जो मान्यता है, वो है विज्ञान या कला, साइंस एंड और आर्ट। ठीक है, तो दोनों की हम अलग अलग बात करेंगे, दोनों को लेकर अलग अलग प्रकृति की बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो प्रबंधकीय या एकीकृत है, मैनेजरियल और इंटीग्रल। हम उस अजम्पशन या मान्यता की बात करेंगे। ठीक है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों तथा कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को तय करना है। हमने पिछली बार भी बात की थी प्रशासन क्या है, तो उसमें भी हमने बात की थी कि प्रबंधकीय जो कार्य करे वो प्रशासन है। तो इसमें अजम्पशन में हम क्या बताएंगे कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं, थिंकर्स हैं, वो क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? केवल जो कानून बनाए और जो क्या करें, निर्णय लें, लॉ मेकिंग का काम करें और डिसीजन लें। ठीक है, वही आपके क्या है, लोक प्रशासन है। अब सेकंड जो आपके अजम्पशन है, मान्यता है, वो क्या है? एकीकृत या इंटीग्रल। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक, ठीक है, ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी, उनकी प्रबंधकीय प्रणाली ही शामिल नहीं होती है, बल्कि इनके साथ साथ संगठन में सभी कर्मचारी, ठीक है, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, क्लर्क क्यों नहीं हो, लिपि क्यों नहीं हो, सभी इसमें जुड़े रहते हैं। तो सभी मिलकर ही लोक प्रशासन का निर्माण करते हैं। तो ये पहला अजम्पशन था, प्रबंधकीय या एकीकृत मीन्स मैनेजरियल और इंटीग्रल, इसको लेकर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे अजम्पशन को लेकर, दूसरी मान्यता को लेकर, दूसरे वर्ग को लेकर। ठीक है, अब देखिए इसमें लोक प्रशासन को लेकर अलग अलग विचार हैं, जिसमें सबसे पहला जो है कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में है। दूसरा विचार क्या है, दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा जो वर्ग है वो क्या मानता है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बल्कि क्या है, कला है। तो इन दोनों को लेकर दोनों ने क्या क्या अपने अपने उन लोगों ने या ग्रुप ने क्या क्या अपनी बात कही है, उनको लेकर वो अपने तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में हम इसको लेकर बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस, तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है,
इन सीक्वेंस नॉलेज, ठीक है, वो आपके साइंस हैं। अब विज्ञान को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो विज्ञान कौन सा होता है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जिसमें क्या क्या आता है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है, और आपके प्राणी विज्ञान वगैरह, वो सभी चीज़ें। दूसरा जो विज्ञान है वो कौन सा है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसमें क्या क्या जितने जो भी हम आर्ट्स में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लाइक समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, ये सभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, और चाहे वो साइकोलॉजी हो, सभी आपके सामाजिक विज्ञान के विषय माने जाते हैं। देखिए, जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, साइंस मानते हैं, उनमें कौन कौन से थिंकर्स हैं? एक तो वुड्रो विल्सन, विलोबी, उर्विक, ये सभी, ठीक है। इनके अलावा टेलर, साइमन पिफनर और रिग्स लोक प्रशासन को ये मानकर चलते हैं कि भी ये कहीं न कहीं विज्ञान बन जाएगा, ठीक है, भविष्य में। अब देखिए, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के लिए कुछ लॉजिक या तर्क जो ये विद्वान देते हैं, उसमें क्या क्या, पहला क्या है, हम कुछ पॉइंटों में बात करेंगे, 3-4 जो मेन पॉइंट है, जिसमें पहला क्या है कि लोक प्रशासन के पास प्रशासनिक कार्यों, प्रक्रियाओं तथा व्यवहार के संबंध में कुछ विशेष नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो लोक प्रशासन के पास भी क्या है? विशेष नियम हैं, विशेष सिद्धांत हैं, कुछ इनके लॉ हैं, कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल संचार, कम्युनिकेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण, कंट्रोल, ये सभी चीज़ें ये इनके फिक्स नियम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कम्युनिकेशन वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है, ठीक है, ये तय है। चाहे किसी भी जगह इसको आप जांच लीजिए, वो यही बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, जो कि आपके विज्ञान में भी होता है ऐसा ही, ठीक है। कहीं भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसका रिजल्ट वही आता है। ऐसे ही आपके संचार, कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, और जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो भी एक ही चीज़ होता है, चाहे आप कहीं देख लीजिए, चाहे वो प्राचीन समय में देख लीजिए, चाहे वो आज देख लीजिए, ठीक है। एंशिएंट एरा हो, चाहे मॉडर्न एरा हो, सभी में इसका मीनिंग एक ही होता है। दूसरे हम पॉइंट की बात करेंगे, लोक प्रशासन के पास भी अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है, जैसे आपके साइंस में होती हैं, ठीक है, जस्टिफाई जो मेथड्स होते हैं, लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक वैसे ही आपके लोक प्रशासन के पास भी होते हैं। क्योंकि देखिए, लोक प्रशासन ने गणित, अर्थशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र, इन सब से कई विधियां ली हैं, और जिसका प्रयोग लोक प्रशासन में भी होता है, ठीक है। तो और ये सभी हमने अभी बात करी थी कि जितने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मनोविज्ञान हो, ठीक है, अर्थशास्त्र हो, वो सभी क्या है? कहीं ना कहीं आपके विज्ञान ही हैं, ठीक है, भले ही आपके वो सामाजिक विज्ञान हो, पर विज्ञान है ये। तीसरा जो पॉइंट है विज्ञान मानने का, कि लोक प्रशासन के विशेषज्ञ आज चिकित्सक, इंजीनियर, मनोविज्ञानी की तरह ही परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टर हैं, उनसे धारा 144 की बात कीजिए, वो आपके बारे में, इसके बारे में आपको बता देगा। जैसे आप बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करते हैं, वैसे ही कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर क्या है? लोक प्रशासक है, अधिकारी हैं, ठीक है, तो वो आपको इसके बारे में बता सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु का पॉलिटिक्स महान ग्रंथ हैं, ठीक है, इनको साइंटिफिक आपके ग्रंथ माना जाता है, अच्छा ग्रंथ माना जाता है। और उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अब्बुल फजल का आईने अकबरी महान ग्रंथ हैं, जो कि वैज्ञानिकता इन्हें प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों ने कहा कि भाई लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान, ठीक है। ये तो आपका पहला ग्रुप था। अब दूसरा जो ग्रुप है, जो लोक प्रशासन को कला मानते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए आर्ट, इस रूप में कला ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य को करने की क्या होती है? एक क्षमता होती है, ठीक है। जैसे चित्रकला, संगीत कला, ठीक है, ड्राइंग होगी, है ना। इसके अलावा आपके लेखन कला, राइटिंग, पाक कला, किसी चीज़ को बनाना, ये सभी क्या है? कहीं न कहीं आपके कला है ना। और इसी प्रकार जो लोक प्रशासन है,
उसमें भी क्या है कि जितने भी जो भी मशीन हो चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, तकनीक हो, कच्चा माल हो, उन सबको अच्छे से प्रयोग में लाना, ये भी क्या है, एक कला होती है। देखिए, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? आरडीवे टीड, एल डी वाइट, रॉबर्ट डाहाल, साइमन आदि। तो इन सब ने क्या माना, इसको लोक प्रशासन को कला माना है, आर्ट माना है। आरडीवे टीड ने क्या कहा है कि प्रशासन एक सुंदर कला है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार RS-IS में आता है कि जो प्रशासन है वो एक सुंदर कला है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? आरडीवे टीड ने। ठीक है, अब देखिए कला मानने के क्या तर्क हैं, क्या लॉजिक है, हम उसकी बात करेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। जिसमें पहला है, कला का गुण क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, और उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी सत्यम शिवम सुंदरम को हम देख सकते हैं। कैसे? लोक प्रशासन विश्व का यथार्थ एवं प्रत्यक्ष सत्य है। लोक प्रशासन सत्य है क्योंकि सिस्टमेटिक काम करता है, इसलिए यह सत्यम को प्रमाणित करता है। ठीक है, कि भाई यहाँ सत्य है। आज का लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी कार्य करता है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करता है, इसलिए शिवम को सिद्ध करता है। क्योंकि शिवम क्या है? शिव क्या है? कल्याणकारी है। ऐसे लोक प्रशासन भी क्या हो गए? कल्याणकारी है, सबका कल्याण करता है। लोक प्रशासन की अपनी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, कार्यशैली होती है, जो कि सुंदरम को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर तीनों बातें हमारे यहाँ पर सटीक होती है, फिक्स होती हैं। अगला जो तर्क दिया इन्होंने, लॉजिक दिया क्या, कि प्रत्येक कला में सृजनात्मक क्षमता होती है, क्रिएशन। ठीक है, हर आर्ट में क्या होता है? क्रिएशन होता है। कला में सृजनात्मक क्षमता होती है। जिस प्रकार कलाकार अपनी कलाकृति को देखकर संतुष्टि प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी अपने नियमों को लागू होता देख बहुत खुश होता है। तो ये कला के रूप में इन्होंने बात बताई। तीसरा जो पॉइंट है कि कला अमूर्त में मूर्त की अभिव्यक्ति करता है। मतलब जैसे निर्जीव से सजीव, है ना? अमूर्त मतलब जिसमें कोई जान नहीं हो। ठीक है, अब देखिए मिट्टी जो होती है, मिट्टी में जान नहीं होती है, परंतु कलाकार क्या करता है? उसको अच्छे से तैयार करके मूर्ति बनाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सच में कोई खड़ा हो या बैठा हो। ठीक है, इसी प्रकार लोक प्रशासन भी अपने अमूर्त प्रशासनिक सिद्धांतों को व्यवहार में जब लागू करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या आती है? सजीवता आती है। मान लीजिए धारा 144 है, ठीक है, बन गया, सरकार ने बना दिया, लोक प्रशासन ने बना दिया, बट जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक उसके बारे में आप बता नहीं सकते, तब तक वो उसमें सजीवता नहीं आती। तब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी उसमें सजीवता आती है आपके। अगला जो इसमें जो पॉइंट है लॉजिक का, वो है कला की अभिव्यक्ति का कोई माध्यम या साधन जरूर होता है। जैसे चित्र बनाने के लिए रंग की जरूरत पड़ती है, संगीत बनाने के लिए स्वर और साहित्य की। ठीक है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन के लिए भी माध्यम होता है, उनके काम करने के लिए माध्यम होता है, जैसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में संगठन के उद्देश्य, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा कौन सा है? सामाजिक पर्यावरण, समाज, लोग जहाँ पर रहकर वो अपना काम करता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं हमने लोक प्रशासन की प्रकृति में बच्चों एक तो ये देखा कि इसको लेकर दो अजम्पशंस हैं, दो अवधारणाएं हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी? प्रबंधकीय या एकीकृत, ठीक है, मैनेजरियल और इंटीग्रल। और दूसरी कौन सी? विज्ञान या कला। ठीक है, और मतलब साइंस और आर्ट। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी जो हमने जो बात करी है कला और विज्ञान को लेकर, उसमें अगर हम कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो उसमें आप क्या पाएंगे कि लोक प्रशासन सैद्धांतिक और विषय के रूप में क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, और व्यवहार में क्या है? ये एक कला है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल रूप में तो क्या हो गया? ये एक विज्ञान, और प्रैक्टिकल रूप में क्या हो गया? ये आर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने आज के सेशन में बात करी है लोक प्रशासन के प्रकृति को लेकर, इसकी नेचर को लेकर। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।